है वेलकम गाइज, गुड इवनिंग। मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस इंग्लिश प्लस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस दोस्तों। इसके पहले मैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का बताया था मैंने, अब असर्टिव और इंट्रोगेटिव। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिसको बोलते हैं पूर्ण भविष्यकाल। ठीक है गाइज, अब पहचान देख लेते हैं दोस्तों। इसकी पहचान क्या है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, या होगा, ई होगी, ए होंगे आदि शब्द आए हों तो ऐसे वाक्य हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य होते हैं। ठीक है गाइज, तो पहचान इसकी हो गई कि सेंटेंस के लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा ऐसे आएगा तो जान लीजिए वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है गाइज, पहचान हो गई। अब रूल्स देख लेते हैं दोस्तों इसका। फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट जैसे आई और वी आपका दोस्तों फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट होता है, तो फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट आई वी के साथ हेल्पिंग वर्ब दोस्तों शैल हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है गाइज, आई वी के साथ हमें शैल हैव लगाना है। इसके अलावा यू, ही, सी, इट, दे या कोई नाउन्स आ जाए, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, इन सब के साथ हेल्पिंग वर्ब विल हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो रूल वही है, सेम है फ्यूचर कंटिन्यूअस का ही, कि जैसे आई वी के साथ सेल लगाते थे बाकी के साथ विल, वैसे इसमें भी करना है दोस्तों कि आई वी के साथ सेल हैव लगाना है। बाकी इसके अलावा कोई सब्जेक्ट आएगा तो विल हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है गाइज, और साथ ही इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है गाइज, परफेक्ट टेंस में वर्ब की हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो इसमें हमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। ठीक है गाइज, तो आई होप आपको रूल्स समझ में आ गए होंगे दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है गाइज, स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर देखिए दोस्तों इसका फार्मूला, सब्जेक्ट, फिर विल या हैव, आपको विल या सेल आपको यूज करना है सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। आई वी होगा तो सेल, नहीं तो विल लगाएंगे, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक है गाइज, अब एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों इसका। तुम पत्र लिख चुके होगे। ठीक है गाइज, तुम पत्र लिख चुके होगे। अब देखिए इसमें चुके होगे आया है दोस्तों, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे ऐसे आएगा, तो जान लीजिए वो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है दोस्तों। ठीक है गाइज, तो यू हो जाएगा तुम का। अब यू के साथ विल हैव का प्रयोग करना है दोस्तों, केवल आई वी के साथ शैल हैव लगाना है, बाकी सब्जेक्ट के साथ हमें विल हैव यूज करना है दोस्तों। तो यू विल, इसके बाद हैव यूज करेंगे दोस्तों। अब इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, तो लिखने का होता है दोस्तों राइट, तो राइट की थर्ड फॉर्म होती है दोस्तों रिटेन अ लेटर, रिटेन अ लेटर। ठीक है गाइज, तो हो गया तुम पत्र लिख चुके होगे, यू विल हैव रिटेन अ लेटर। ठीक है गाइज, और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों इसके। वह खाना खा चुकी होगी, वह खाना खा चुकी होगी। ठीक है दोस्तों, चुकी होगी देखिए आया इसमें भी, तो वह खाना खा चुकी होगी यानी स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है दोस्तों, यह फेमिनिन जेंडर, तो सी हो जाएगा यहाँ पे। इसके साथ भी विल लगाना है, सी विल हैव। खाने का होता है दोस्तों ईट, तो ईट का थर्ड फॉर्म होता है गाइज ईटेन, और खाने का ऑब्जेक्ट हमारा है तो फूड हो जाएगा, ईटेन फूड। सी विल हैव ईटेन फूड, वह खाना खा चुकी होगी। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं। मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँगा, कर चुका हूँगा। ठीक है गाइज, अब देखिए इसमें भी आया चुका हूँगा। मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँगा या मैंने अपना पाठ याद कर लिया होगा, ऐसे भी आ सकता है। इसको बोल सकते हैं कि मैंने अपना पाठ याद कर लिया होगा,
तो या होगा भी आएगा तब भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई यूज करेंगे। आई के साथ दोस्तों सेल लगाना है, आई वी के साथ। तो आई सेल हैव, याद करने का होता है दोस्तों लर्न, तो लर्न की थर्ड फॉर्म होती है दोस्तों लर्नड या लर्नड, ई डी भी लगा सकते हैं, टी भी लगा सकते हैं। और अपना पार्ट है दोस्तों, तो आई के साथ आपको पता ही है कि आई के साथ पजेसिव केस माई लगता है, यानी अपना के अंग्रेजी, तो माई लेशन हो जाएगा। ओके गाइज, आई शैल हैव लर्न माई लेशन, मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँगा। उसने कार चलाना सीख लिया होगा। ठीक है भाई, उसने कार चलाना सीख लिया होगा, तो उसने का दोस्तों हो जाएगा ही के साथ आपको विल हैव यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब ही विल हैव। अब इसमें दोस्तों दो वर्ब्स हैं, चलाना भी है सीखना भी है, तो सीखना हमारा मेन वर्ब है तो लर्न होगा, लर्न का थर्ड फॉर्म होगा दोस्तों लर्नड। और इसके बाद दूसरा वर्ब जो लगाएंगे उससे पहले टू लगाएंगे, टू ड्राइव अ कार। ठीक है गाइस, उसने कार चलाना सीख लिया होगा। अभी या होगा देखिए आया, तो ऐसे भी आ सकता है, चुका होगा चुकी होगी के अलावा या होगा ई होगी ये होंगे, ऐसे भी आएगा। तो जान लीजिए वो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है, अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के दोस्तों कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं बिफोर आफ्टर वाले। ठीक है गाइज, तो आगे बढ़ते हैं। ओके गाइज, तो देखिए बिफोर का मतलब होता है पहले या पूर्व, जो काम पहले समाप्त हो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। ठीक है गाइज, जो काम पहले समाप्त होगा उसे फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे, यानी विल हैव शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। आफ्टर यानी बाद या पश्चात, जो काम बाद में समाप्त हो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यस या यस वाला फॉर्म यूज करेंगे जो काम बाद में होगा। ठीक है गाइज, अब बिफोर वाला देख लेते हैं स्ट्रक्चर दोस्तों। देखिए सब्जेक्ट, इसके बाद विल या सेल आप यूज करेंगे दोस्तों, आई वी के साथ सेल है, बाकी के साथ विल है। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड जो होगा लिखेंगे, फिर बिफोर लगाएंगे पहले की अंग्रेजी पूर्व की अंग्रेजी, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म यानी यस या यस वाली फॉर्म को हम फिफ्थ फॉर्म भी बोलते हैं, और फिर अदर वर्ड। ठीक है गाइज, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया बिफोर वाले का। अब एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, इसका एग्जाम्पल से समझते हैं, और पूरे वीडियो में आप लोग बने रहिएगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा गाइज। ठीक है दोस्तों, अब एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे घर पहुंचने से पहले, मेरे घर पहुंचने से पहले पिताजी ऑफिस जा चुके होंगे, जा चुके होंगे। ठीक है, मेरे घर पहुंचने से पहले पिताजी ऑफिस जा चुके होंगे। अब देखिएगा जी, इसमें भी जा चुके होंगे, चुके होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ऐसे आएगा लास्ट में, लेकिन इसमें दोस्तों दो काम हो रहे हैं। ठीक है, यह ध्यान देना है। तो बिफोर आफ्टर वाला है, फ्यूचर परफेक्ट में भी आता है और पास्ट परफेक्ट में भी, आप लोग पिछली वीडियो में आपने देखा ही दोस्तों। तो फ्यूचर परफेक्ट में भी बिफोर आफ्टर आता है, इसमें दो काम होते हैं साथ साथ। तो जो काम पहले समाप्त होगा दोस्तों उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी विल हैव शैल हैव के साथ। और जो काम बाद में समाप्त होता दिखाई देगा उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। तो उसमें सिंपल प्रेजेंट में आपका रूल आपको पता ही है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और सब्जेक्ट सिंगुलर होने पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी यस या यस लगाते हैं दोस्तों। अब देखिए इसमें कौन सा काम पहले हो रहा है। मेरे घर पहुंचने से पहले पिताजी ऑफिस जा चुके होंगे, यानी वह घर नहीं पहुंचा मतलब पिताजी ऑफिस पहले निकल गए, यानी यह काम हमारा पहले हुआ, यानी पिताजी ऑफिस पहले चले गए।
तो यह काम हमारा पहले हो रहा है, तो यानी इसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे दोस्तों, और यह काम बाद में हो रहा है तो इसे हम बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है गाइज, तो बनाते हैं इसको, और स्टार्टिंग यहीं से हमें करना है। पिताजी का तो हो जाएगा फादर। अब इसके साथ दोस्तों विल हैव ही यूज होगा, आई के साथ शैल ये होगा। फादर विल हैव, आपको एकदम फार्मूले के हिसाब से चलना है दोस्तों। जैसे फार्मूला सब्जेक्ट हो गया, फिर विल या शैल, विल लग गया, हैव हो गया, फिर वर्ब लगाना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो जाने का होता है दोस्तों गो, तो गो की थर्ड फॉर्म दोस्तों होगी गॉन। और कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस, गो टू द ऑफिस। ठीक है गाइज, इसके बाद पहले की अंग्रेजी लिखेंगे यहाँ पे बिफोर, पहले आए या पूर्व आए, बिफोर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ फिर लिखेंगे इसको मेरे, तो यहाँ पे आई हो जाएगा दोस्तों, मेरे का आई। अब यहाँ पहुँचने का होता है दोस्तों रीच, तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट है हमारा दोस्तों, तो इसलिए इसमें यस या यस नहीं लगेगा। ठीक है गाइज, तो रीच ही होगा, आई रीच होम। ठीक है गाइज, मेरे घर पहुंचने से पहले पिताजी ऑफिस जा चुके होंगे। फादर विल हैव गॉन टू द ऑफिस बिफोर आई रीच होम। ठीक है गाइज, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब पूरी वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। मालिक के आने से पहले मालिक के आने से पहले माली ने पौधों को पानी दे दिया होगा। ठीक है गाइस, या होगा देखिए आया ही है इसमें भी। अब इसमें भी देखिए दोस्तों, यह काम पहले हो रहा है, मालिक के आने से पहले, यानी मालिक नहीं अभी आए, उससे पहले ही माली ने पौधों को पानी दे दिया, यानी मालिक पहले पौधों को पानी दे रहा है, यानी यह काम हमारा पहले हो रहा है, यह काम बाद में हो रहा है। तो जो काम पहले होगा उसे आप बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में, और जो काम बाद में होगा उसे हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है गाइस, तो यहीं स्टार्ट यहीं से करना है। तो माली से तो द गार्डनर विल हैव। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पानी देने का होता है दोस्तों वाटर। वाटर का मतलब पानी भी होता है, वाटर में नाउन का भी काम करता है, वर्ब का भी करता है। तो वाटर्ड हो जाएगा यहाँ पे थर्ड फॉर्म, वाटर का थर्ड फॉर्म वाटर्ड हो जाएगा, यानी पानी दे दिया किसको? पौधों को। वाटर्ड द प्लांट्स, वाटर्ड द प्लांट्स। इसके बाद पहले की अंग्रेजी लिखेंगे दोस्तों बिफोर। ठीक है गाइज, बिफोर द मास्टर, मालिक का अंग्रेजी होगा दोस्तों मास्टर। अब यहाँ पे आने का होता है दोस्तों कम, तो यहाँ पे मास्टर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल आपको पता ही है कि सिंपल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब में यस या यस लगाते हैं। तो यहाँ आपको यस या यस लगाना है, तो कम में यस लग जाएगा, कम्स हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। यही प्लूरल होगा तो नहीं लगेगा, यानी फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो यस या यस आपको लगाना है, तो मास्टर कम्स हो गया। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर के आने से पहले मरीज दवा ले चुका होगा। ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज दवा ले चुका होगा, या मरीज ने दवा ले लिया होगा। ठीक है, तो मरीज पहले दवा ले लिया, यानी यह काम पहले हुआ, तो द पेशेंट
विल हैव और दवा लेने का होता है दोस्तों टेक मेडिसिन, तो टेक का थर्ड फॉर्म लगेगा यहाँ पे, टेकन हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें थर्ड फॉर्म लगानी है। टेकन मेडिसिन्स क्या ले लिया होगा, दवा ले लिया होगा पहले की अंग्रेजी लिखेंगे फिर दोस्तों, बिफोर द डॉक्टर। अब यहाँ पे आने का कम होगा, तो डॉक्टर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है दोस्तों, तो सिंगुलर के साथ आपको पता ही है सिंपल प्रेजेंट में कि वर्ब में यस या यस लगता है, तो यहाँ कम में यस लग जाएगा, कम्स हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, द पेशेंट विल हैव टेकन मेडिसिन बिफोर द डॉक्टर कम्स। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। आधी शुरू होने से पहले, आधी शुरू होने से पहले, आधी शुरू होने से पहले वर्षा समाप्त हो चुकी होगी। ठीक है गाइस, आधी शुरू होने से पहले वर्षा समाप्त हो चुकी होगी। ठीक है गाइस, तो वर्षा पहले समाप्त हुई, तो इसका बनाएंगे दोस्तों द रेन विल यूज होगा यहाँ पे भी दोस्तों, विल हैव। अब समाप्त होने का दोस्तों यहाँ बंद होगा, वर्षा क्योंकि बंद होती है तो स्टॉप्ड हम लिखेंगे, स्टॉप का थर्ड फॉर्म स्टॉप्ड हो जाएगा। द रेन विल हैव स्टॉप्ड, इसके बाद बिफोर लिखेंगे दोस्तों, बिफोर आदि का होता है दोस्तों स्टॉर्म, बिफोर द स्टॉर्म अब आधी सिंगुलर ही है तो स्टार्ट्स हो जाएगा दोस्तों, स्टार्ट यानी शुरू होना, तो स्टार्ट में यस लगा देंगे स्टार्ट्स, क्योंकि यह सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, द स्टॉर्म स्टार्ट्स। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओके गाइज, तो आफ्टर वाला देख लेते हैं, आफ्टर बाद या पश्चात वाला। इसका फार्मूला देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट, अब इसमें V1 या V5 यानी यस या यस वाला फॉर्म यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर आफ्टर लिखेंगे दोस्तों, बाद या पश्चात की अंग्रेजी, फिर सब्जेक्ट, फिर विल या सेल में से लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड। ठीक है गाइज, तो ये आपका स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया आफ्टर वाले का। अब एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों इसका। मेरे घर पहुंचने के पश्चात, मेरे घर पहुंचने के पश्चात माता जी ने खाना पकाया होगा। अब यह होगा देखिए इसमें आया दोस्तों, मेरे घर पहुंचने के पश्चात माता जी ने खाना पकाया होगा, यानी मैं घर पहले पहुंच गया, इसके घर पहुंचने के पश्चात माता जी ने खाना, यानी मैं जो है घर पहले पहुंचा, माता जी ने खाना बाद में बनाया, यानी यह काम बाद में हो रहा है, माता जी ने बाद में खाना बनाया, तो इसको हम बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट में। तो स्ट्रक्चर भी देखिए आप लोग के सामने है दोस्तों, फार्मूला तो हो जाएगा मदर। अब मदर हमारा सिंगुलर है दोस्तों, तो यहाँ वर्ब में यस या यस लगाएंगे, तो पकाने का होता है दोस्तों कुक, तो कुक में यस लग जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है दोस्तों, तो वर्ब की फॉर्म यूज होगी यस या यस वाली, मदर कुक्स फूड। ठीक है गाइज, इसके बाद पश्चात की अंग्रेजी लिखेंगे आफ्टर। ठीक है गाइज, मेरे
तो आई होगा। अब आई के साथ दोस्तों सेल यूज होगा, आई सेल हैव। पहुंचने का होगा दोस्तों रीच। तो यहाँ जब सेल हैव विल हैव का प्रयोग करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी रीच्ड होम। ठीक है। तो ऐसे भी समझ लीजिए कि जो काम पहले समाप्त होगा, यानी पहले वाले में पहले आपको विल हैव सेल हैव लगाना है और बाद वाले में बाद में विल हैव सेल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है गाइज, ऐसे भी समझ लीजिए कि जो काम पहले समाप्त होगा उसे फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे, जो बाद में होगा उसे सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। और साथ साथ ऐसे भी समझ लीजिए कि पहले वाले में पहले आपको विल हैव लगाना है और बाद वाले में बाद में विल हैव सेल हैव आपको लगाना है। देखिए बाद वाले में बाद में विल हैव सेल हैव लग रहा है, अब पहले वाले में पहले लग रहा था। ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। डॉक्टर के अस्पताल पहुंचने के पश्चात डॉक्टर के अस्पताल पहुंचने के पश्चात मरीज मरा होगा। ठीक है गाइज, डॉक्टर के अस्पताल पहुंचने के पश्चात मरीज मरा होगा। तो सेंटेंस तो हमें यहीं से बनाना है दोस्तों, लेकिन जो काम पहले होगा उसे हम सिंपल फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे, जो बाद में होगा उसे सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। तो मरीज बाद में मरा, यानी यह काम बाद में हुआ, यह काम पहले हुआ। डॉक्टर अस्पताल पहले पहुंचता है, तो शुरू तो सेंटेंस हमें यहीं से करना है दोस्तों। तो मरीज का हो जाएगा द पेशेंट अब यहाँ पे अगर पेशेंट्स आप करते हो तो डाई लिखोगे तब यस या यस नहीं लगेगा। अगर पेशेंट केवल लिखते हो तो यहाँ पे आपको डाइज हो जाएगा। मरने का होता है डाई, तो इसमें यस लगेगा। द पेशेंट डाइज आफ्टर द डॉक्टर विल, अब डॉक्टर के साथ विल लगेगा दोस्तों, विल हैव रीच्ड टू हॉस्पिटल ठीक है। द पेशेंट डाइज आफ्टर द डॉक्टर विल हैव रीच्ड टू द हॉस्पिटल। डॉक्टर के अस्पताल पहुंचने के पश्चात मरीज मरा होगा। ठीक है गाइज, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं दोस्तों इसका। सूर्यास्त होने के पश्चात हम स्टेशन पहुंचे होंगे। ठीक है गाइस, सूर्यास्त होने के पश्चात हम स्टेशन पहुंचे होंगे। ठीक है, तो शुरू तो यहीं से करना है, तो बी हो जाएगा हम का, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। पहुंचने का दोस्तों होता है रिच, तो यहाँ पे यस या यस नहीं लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। वी है तो रिच ही होगा। वी रिच टू द स्टेशन आफ्टर द सन विल हैव और अस्त होने का होता है दोस्तों सेट, तो सेट का तीनों फॉर्म सेम होता है, सेट सेट सेट। ठीक है, वी रीच टू द स्टेशन आफ्टर द सन विल हैव सेट। सूर्यास्त होने के पश्चात हम स्टेशन पहुंचे होंगे। ठीक है गाइज, अब बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ दोस्तों। ओके गाइज, तो निगेटिव सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। बिफोर वाला, पहले या पूर्व। स्ट्रक्चर देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट, फिर आप विल या सेल लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर यहीं पे आपको नॉट लगा देना है। इसके बाद फिर हैव यूज करना है, यानी विल या सेल के बाद नॉट यूज करेंगे, फिर हैव,
फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर पहले की अंग्रेजी लिखेंगे बिफोर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, फिर अदर वर्ड। ठीक है गाइज, अब एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों निगेटिव सेंटेंस का। उसके यहाँ आने से पहले उसके यहाँ आने से पहले मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूँगा। ठीक है, उसके यहाँ आने से पहले मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूँगा। ठीक है, अब इसमें देखिए नहीं भी आया यानी निगेटिव सेंटेंस हो गया हमारा दोस्तों। अब एग्जांपल देखते हैं जल्दी से दोस्तों इसका। मैं, तो आई के साथ दोस्तों हमें सेल यूज करना है, आई वी के साथ, ये फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट होते हैं। आई सेल, इसके बाद आपको नॉट लगा देना है, अगर नहीं आया है तो सेल या विल के बाद नॉट यूज करेंगे, फिर हैव लिखेंगे। ठीक है गाइज, तो यह ध्यान रहे कि विल सेल के बाद नॉट आएगा फिर हैव आएगा। आई सेल नॉट हैव, प्ले का खेलना होता है तो प्ले का थर्ड फॉर्म होगा दोस्तों प्लेड क्रिकेट। ठीक है गाइज, प्लेड क्रिकेट, और पहले का फिर लिखेंगे तो बिफोर हो जाएगा, बिफोर उसके, तो उसके का यहाँ पे होगा दोस्तों ही, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में यस लगेगा, आने का होता है कम तो कम्स हो जाएगा, और यहाँ का हो जाएगा दोस्तों हियर, जो कि अदर वर्ड में आएगा। ठीक है, आई शैल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट बिफोर ही कम्स हियर। ठीक है, उसके यहाँ आने से पहले मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूँगा। ठीक है, ऐसे ही और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। अध्यापक के स्कूल पहुंचने से पहले, अध्यापक के स्कूल पहुंचने से पूर्व, पूर्व भी लिख सकते हैं पहले भी, पहुंचने से पूर्व चपरासी ने घंटी नहीं बजाई होगी। ठीक है, अध्यापक स्कूल पहुंचने से पूर्व चपरासी ने घंटी नहीं बजाई होगी। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे। द प्यून, प्यून के साथ हमें दोस्तों विल यूज करना है। द प्यून विल, इसके बाद नॉट लगा देना है तुरंत, अगर निगेटिव है तो, तब फिर हमें हैव यूज करना है। ठीक है गाइज, द प्यून विल नॉट हैव, बजाने का होता है दोस्तों घंटी, बजाने का रिंग होता है तो रिंग का थर्ड फॉर्म होता है दोस्तों रंग। द बेल, क्या नहीं बजाए तो घंटी, द बेल। इसके बाद पहले की अंग्रेजी लिखेंगे दोस्तों बिफोर, बिफोर द टीचर, टीचर, टीचर हमारा सिंगुलर है दोस्तों, तो इसमें यस लगेगा, रिच में, रिच में पहुंचना तो रीचेज हो जाएगा। द टीचर रीचेज टू द स्कूल, टीचर रीचेज टू द स्कूल। ठीक है, द प्यून विल नॉट हैव रंग द बेल बिफोर द टीचर रीचेज। अब यहाँ यस लग गया क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है दोस्तों, इसे हमें सिंपल प्रेजेंट में बनाना है तो इसलिए यस है, यस लगेगा, रीचेज टू द स्कूल। ठीक है, अब आफ्टर वाला एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों निगेटिव सेंटेंस का। ठीक है गाइज,
पहले आपका सब्जेक्ट आएगा दोस्तों, इसके बाद डू या डज का प्रयोग करेंगे। ठीक है गाइज, डू या डज लगाएंगे, फिर नॉट यूज करेंगे। ठीक है गाइज। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का आप रूल जानते ही हैं, पढ़े भी हैं, पिछली वीडियो में आपने देखा ही है कि निगेटिव सेंटेंस में हम डू डज का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अफर्मेटिव में तो नहीं लगता है, निगेटिव जहाँ होता है वहाँ डू डज लगता है, प्लूरल होता है तो डू, सिंगुलर होता है सब्जेक्ट तो डज का प्रयोग करते हैं, और तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है। फिर हमारा ऑब्जेक्ट होगा, इसके बाद हम बिफोर लिखेंगे दोस्तों, सॉरी आफ्टर लिखेंगे गाइज, आफ्टर यूज करेंगे। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा दोस्तों। ठीक है गाइज। इसके बाद विल या सेल यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आई वी होगा तो सेल, बाकी के साथ विल, फिर हैव। ठीक है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर लास्ट में अदर वर्ड आपको लिखना है। ठीक है। और यहाँ पे आपको आफ्टर लगाना है। ठीक है, आफ्टर। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों इसका। सब्जेक्ट हो गया, डू डज हो गया, नॉट हो गया, इसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बाद या पश्चात की अंग्रेजी लिखेंगे दोस्तों आफ्टर, फिर सब्जेक्ट, फिर विल या सेल लगाएंगे, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, जहाँ विल हैव का प्रयोग किया वहाँ थर्ड फॉर्म में लगाना है, फिर अदर वर्ड। ठीक है। पुलिस के आने के पश्चात चोर नहीं भागे होंगे। ठीक है गाइस, पुलिस के आने के पश्चात या बाद चोर नहीं भागे होंगे। तो यानी पुलिस पहले आई है, उसके पश्चात चोर नहीं भागे हैं, तो यानी यह काम बाद में हो रहा है, यह काम पहले हो रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे द थीव्स, प्लूरल है तो यहाँ पे हमें डू यूज करेंगे, डू नॉट यानी डोंट, द थीव्स डोंट रन अवे, भागने का होता है दोस्तों रन अवे, रन अवे आफ्टर, बाद की अंग्रेजी लिखेंगे आफ्टर द पुलिस, आफ्टर द पुलिस। अब यहाँ पे विल हैव शैल हैव लगाएंगे, तो पुलिस के साथ विल हैव यूज होगा। विल हैव कम का थर्ड फॉर्म होता है दोस्तों, कम ही होता है, स्पेलिंग सेम होती है, कम केम कम। ठीक है, द थीव्स डू नॉट रन अवे आफ्टर द पुलिस विल हैव कम, पुलिस के आने के पश्चात चोर नहीं भागे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों इसका। उसके वहाँ जाने के बाद हमने मूवी नहीं देखी होगी। ठीक है, उसके वहाँ जाने के बाद हमने मूवी नहीं देखी होगी। ठीक है गाइज, तो हमने का दोस्तों हो जाएगा वी, अब वी के साथ डू नॉट का ही प्रयोग होगा यानी डोंट, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं कामा देके डोंट, या डू नॉट अलग भी लिख सकते हैं दोस्तों, आपके ऊपर डिपेंड करता है। वी डोंट, अब मूवी देखने का होता है दोस्तों वॉच, वॉच अ मूवी, वी डोंट वॉच अ मूवी
इसके बाद बाद की अंग्रेजी लिखेंगे दोस्तों आफ्टर, उसके तो ही हो जाएगा, ही। अब ही के साथ दोस्तों विल आएगा, विल हैव, विल हैव। इसके बाद जाने का होता है दोस्तों गो होता है, तो गो का यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों विल हैव का प्रयोग हुआ है, तो विल हैव गॉन हो जाएगा, गॉन। और वहाँ का हो जाएगा दोस्तों देयर। ठीक है, चिड़ियों के घोंसले में वापस आने के पश्चात चिड़ियों के घोंसले में वापस आने के पश्चात हुआ होगा, अंधेरा नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ होगा। ठीक है गाइस, अंधेरा नहीं हुआ होगा। चिड़ियों के घोंसले में वापस आने के पश्चात अंधेरा नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो अंधेरा का होगा दोस्तों, यहाँ पे हम इट का यूज करेंगे, इट डज नॉट। इट के साथ दोस्तों इट हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ डज लगेगा, इट डज नॉट गेट डार्क। गेट डार्क माने होता है दोस्तों अंधेरा होना। इट डज नॉट गेट डार्क, अंधेरा नहीं हुआ होगा। आफ्टर, आफ्टर द बर्ड्स, चिड़ियों का हो जाएगा दोस्तों बर्ड्स। अब बर्ड्स के साथ दोस्तों विल हैव लगेगा, विल हैव। वापस आने का होता है दोस्तों रिटर्न, तो रिटर्न का थर्ड फॉर्म होगा रिटर्न्ड, ईडी लग जाएगा, रिटर्न्ड इन द नेस्ट, इन द नेस्ट घोंसले में, इन द नेस्ट। ठीक है, इट डज नॉट गेट डार्क आफ्टर द बर्ड्स विल हैव रिटर्न्ड इन द नेस्ट। चिड़ियों के घोंसले में वापस आने के पश्चात अंधेरा नहीं हुआ होगा। ओके गाइज, तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज।